बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप लॉकिन की पोइट्री का क्वेश्चन ऑब्सेशन विद डेथ, मौत का वहम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1, इंट्रोडक्शन। Number 2, Larkin as one of the most pessimistic poet। यहाँ पे Larkin की स्पेलिंग दुरुस्त कर लें, Larkin, Larkin as one of the most, एक most pessimistic poet यानी इंतहाई मायूसाना शायरों में से एक है, बहुत ज़्यादा मायूसाना शायरों में से एक है, पोइट्स में से। नंबर 3, द अफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार्स, आलमी जंगों का असर, यानी दुनिया की जंगों का असर, मतलब आलमी जंगों का असर। नंबर 4, अनेबल टू इम्पोर्ट अ रोमांटिक हालो, अनेबल है, नाअहल, टू इम्पोर्ट अ रोमांटिक हालो, रोमानवी हल्का इम्पोर्ट करने में, जाहिर करने में, दरामद करना, बाहर से मंगवाना या जाहिर करना होता है, तो रोमानवी हल्का जाहिर करने में बेबस। नंबर 5, द इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑन लॉकिन, लॉकिन पर मौत का असर। नंबर 6, द थीम ऑफ डेथ इन एम्बुलेंसेस, एम्बुलेंसेस ये पोएम का नाम है, में मौत का मौजू। नंबर 7, द थीम ऑफ डेथ इन चर्च गोइंग, चर्च गोइंग भी फिलिप लॉकिन की पोएम का नाम है, चर्च गोइंग में मौत का मौजू। नंबर 8, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑब्सेशन विद डेथ, मौत का वहम, यानी फिलिप लॉकिन के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर जो मौत का वहम जाहिर किया गया है वो फिलिप लॉकिन की पोएम्स हैं एम्बुलेंसेस और चर्च गोइंग में। लॉकिन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोइट्स, लॉकिन को सबसे ज़्यादा मायूसाना शायरों में से एक समझा जाता है। नो डाउट लॉकिन वाज ऑब्सेस्ड विद द थॉट ऑफ डेथ, इस बात में कोई शक नहीं कि लॉकिन मौत की सोच के वहम में था। एंड मैनी ऑफ हिज पोएम्स रिमाइंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और उसकी बहुत सी नज़में याद दिलाती हैं द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मौत के नागज़ीर होने को। ही इज़ ऑलवेज प्रीऑक्यूपेशन विद द आइडिया ऑफ डेथ इन हिज पोइट्री, वो हमेशा फ़िक्र में रहता है विद द आइडिया, इस ख्याल के साथ, ऑफ डेथ, मौत के इस ख्याल के साथ, इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में। ही ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन द सॉम्बर एंड ग्रिम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो हमेशा जोर देता है ऑन द सॉम्बर एंड ग्रिम एस्पेक्ट्स, तारीक और खौफनाक पहलुओं पर, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के। ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिपीटेड आइडिया ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, he has been regarded as a graveyard poet। On account of his repeated idea, उसके दोहराए गए ख्याल के हिसाब में, of the inevitability of death, मौत के नागज़ीर होने के उसके दोहराए गए तसव्वुर या ख्याल के हिसाब पर, he has been regarded as a graveyard poet, तो उसे समझा जाता रहा है ग्रेवयार्ड का पोइट, यानी कब्रिस्तान के शायर के तौर पर समझा जाता रहा है। द टाइम इन विच लॉकिन रोट पोइट्री वर डिस्टर्बिंग, एंड द 1950s वर अ टाइम व्हेन द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड द राइटर्स वाज एंटी रोमांटिक एंड एंटी हीरोइक। द टाइम इन विच लॉकिन रोट पोइट्री, वो ज़माना जिसमें लॉकिन ने पोइट्री लिखी, वर डिस्टर्बिंग, परेशान कौन थे,
एंड द 1950s यानी 1950 की दहाइयाँ वर अ टाइम, एक ऐसा वक्त था व्हेन द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल, जब लोगों का आम रवैया, एंड द राइटर्स और मुसन्नफीन का, लिखारियों का रवैया, वाज एंटी रोमांटिक यानी रोमानियत के खिलाफ था, एंड एंटी हीरोइक और बहादुरी के एंटी था, खिलाफ था. दो द वर्ल्ड वॉर टू had ended, yet there was a general feeling of disillusionment and disenchantment among the common people and artists. Though the World War Second या टू, अगरचे दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी, अलबत्ता देयर वाज अ जनरल फीलिंग ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, हकीकत बीनी और डिसएन्चेंटमेंट और जादू के असर के ख़ात्मे का आम एहसास देयर वाज मौजूद था. अमंग द कॉमन पीपल एंड आर्टिस्ट्स, आम लोगों और फनकारों के दरमियान. A poet like Locke could not have imparted a romantic halo in his poems. यानी लॉर्कन जैसा एक शायर could not have imparted, अता नहीं कर सकता था, नहीं दे सकता था, एक रोमानवी हल्का in his poems, अपनी नज़मों में. He could not have portrayed heroes and heroism in the face of the misery. He could not have portrayed heroes, वो हीरों की और हीरोइज्म की यानी बहादुर लोगों और बहादुरी की तस्वीर नहीं खींच सकता था. इन द फेस ऑफ द मिजरी, मुसीबत के सामने, मुसीबत के चेहरे में, मुसीबत के सामने. दस लॉकन डिपिक्ट्स द स्टॉक रियलिटीज ऑफ लाइफ इन हिज पोएम्स. इस तरह लॉकन जाहिर करते हैं द स्टॉक रियलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की मजबूत हकीकतों को इन हिज पोएम्स, अपनी नज़मों में. दो ही मॉक्ड एट हिमसेल्फ, अगरचे वो अपना ही मजाक उड़ाता है, एंड एट द पीपल एंड द कंडीशंस अराउंड हिम, और लोगों का और इर्द गिर्द के हालात का मजाक उड़ाता है. येट वॉट एवर रिडीमिंग फीचर्स ही फाउंड इन सोसाइटी, अलबत्ता जो भी नजात दिलाने वाली खसूसियात उसने पाई इन सोसाइटी, मुआशरे में. ही डिड नॉट शट हिज आइज टू इट, उसने इस पर अपनी आंखें बंद ना की. बट ही वॉज इवन मोर कीनली अवेयर ऑफ द सॉर्डरनेस ऑफ अ कमर्शलाइज्ड कंज्यूमर सोसाइटी. बट ही वॉज इवन मोर कीनली अवेयर ऑफ, लेकिन यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा शौक़ से, गहराई से बाखबर था ऑफ द सॉर्डिडनेस, कमीनगी ऑफ अ कमर्शलाइज्ड कंज्यूमर की सोसाइटी की. तो कमीनगी से वो अच्छी तरह से बाखबर था कमर्शलाइज कंज्यूमर की, यानी तजारती सारफ जो मुआशरे में था उसकी कमीनगी से अच्छी तरह शौक़ से बाखबर था. हिज पोइट्री इज़ ट्रूथफुल अबव एवरीथिंग एल्स, उसकी शायरी सच्ची है हर चीज़ से बढ़कर, इसके अलावा हर चीज़ से बढ़कर. ही डज नॉट ट्राई टू इम्पार्ट ग्लैमर और ग्लिटर टू लाइफ एज ही सा इट. ही डज नॉट ट्राई टू इम्पार्ट, वो देने की कोशिश नहीं करता ग्लैमर, सहर, जादू और ग्लिटर या चमक टू लाइफ, जिंदगी को, एज ही सा इट, जैसा कि उसने इसे देखा. एंड ही डज नॉट रोमांटिसाइज ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और वो इंसानी ताल्लुकात को रोमानवी नहीं बनाता. नॉट इवन द लव बिटवीन मैन एंड वीमेन, यहाँ तक कि मर्द व ख़वातीन के दरमियान मोहब्बत को भी नहीं. देयरफॉर लॉकिन ऑलवेज ट्राइज टू पोर्ट्रे द इम्पैक्ट ऑफ डेथ ऑन आवर बिजी लाइफ्स. इसलिए लॉकिन हमेशा कोशिश करता है पोर्ट्रे करने की, तस्वीर खींचने की
द इम्पैक्ट ऑफ डेथ, मौत के असर की तस्वीर खींचने की, ऑन आवर बिजी लाइव्स, हमारी मसरूफ़ ज़िंदगियों पर। हिज पोएम एम्बुलेंसेस रिप्रेजेंट्स डेथ, उसकी नज़म एम्बुलेंसेस जो है वो मौत की नुमाइंदगी करती है, मौत को ज़ाहिर करती है। He says that the busy routine of an urban neighborhood is disturbed by the sudden emergence of an ambulance. वो कहता है कि शहरी पड़ोस की मसरूफ़ ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें खलल पड़ जाता है। बाय द सडन एमरजेंस, अचानक ज़ाहिर होने की वजह से, ऑफ एन एम्बुलेंस, किसी एम्बुलेंस के अचानक ज़ाहिर होने की वजह से, ज़हूर की वजह से। Everything becomes useless and insignificant in the face of death. हर चीज़ बेकार और गैर अहम हो जाती है in the face of death, मौत के सामने। Ambulance symbolizes sickness and death. एम्बुलेंस अलामत है बीमारी और मौत की। Whoever looks at them is overpowered by the thought of death. जो कोई भी इन्हें देखता है वो गालिब आ जाता है बाय द थॉट ऑफ डेथ, मौत की सोच पर, मौत की सोच उस पर गालिब आ जाती है। द सडन अप्रोच ऑफ डेथ सिग्निफाइज एंड ऑफ ऑल डेट वन हैज़। द सडन अप्रोच ऑफ डेथ, मौत का अचानक पहुंच जाना, आ जाना, सिग्निफाई करता है, जाहिर करता है, एंड ऑफ ऑल डेट, उन तमाम चीज़ों के इख्तिताम को, डेट वन हैज़ अचीव्ड, जो किसी आदमी ने अचीव्ड, जो किसी आदमी ने हासिल किया है। एंड लाइफ सीम्स फ्यूटाइल एंड वर्थलेस, और ज़िंदगी बेकार और फजूल दिखाई देती है। द पोएम हैज़ पैसिमिस्टिक अंडरकरंट्स एंड जनरेट्स अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ पैथोस एंड मेलंखोली। नज़म मायूसाना ज़ेरी लहरें रखती है, एंड जनरेट्स अ जनरल एटमॉस्फेयर, और एक आम फ़िज़ा या माहौल पैदा करती है, और पैथोस, दिलसोजी और अफसुर्दगी का। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, अगले स्टैंजा में, स्टैंजाज अगले किताब में, अगले बंदों में, लॉकिन ट्राइज टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। लॉकिन कोशिश करता है तलाश करने की, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की नफ्सियात को तलाश करने की कोशिश करता है। एंड सेज, और कहता है, डेट व्हेन वन एनकाउंटर्स डेथ, कि जब आदमी मौत से मिलता है, इट हैज़ अ सडन सोलेमनाइजिंग अफेक्ट, तो ये अचानक पुख्ता करने वाला असर जो है वो रखता है। वन फील्स सिंपैथी फॉर द डिपार्टेड सोल, आदमी रवाना होने वाली, मरने वाली रूह के लिए, यानी रवाना होने वाली रूह के लिए हमदर्दी महसूस करता है। एंड इन द डेडेंड एयर, और मुर्दा हवा में, ऑफ द एम्बुलेंस गोज अवे द सडन सेंस ऑफ लॉस। ऑफ द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की मुर्दा हवा में, गोज अवे द सडन सेंस ऑफ लॉस, नुकसान का अचानक एहसास जो है वो चला जाता है। एंड लाइफ रिटर्न्स टू नॉर्मल, और ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाती है। पीपल गेट बिजी इन देयर रूटीन, लोग अपने मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। एंड्रयू मोशन सेज दैट द पोएम एम्बुलेंसेस modestly and devoutly collects evidence of ordinary life to create a truth which can be universally acknowledged। तो एंड्रयू मोशन कहता है कि नज़म एम्बुलेंसेस जो है मॉडेस्टली एंड डिवोटली, इतदाल से और आबदाना तौर पर, कोलेक्ट्स एविडेंस, शहादत या गवाही को हासिल करती है, जमा करती है, ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ की, आम ज़िंदगी की, मामूली ज़िंदगी की, टू क्रिएट अ ट्रुथ, सच्चाई को पैदा करने के लिए, विच कैन बी यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, जिसे कायनाती तौर पर या आलमगीर तौर पर तस्लीम किया जा सकता है, इतराफ़ किया जा सकता है, यानी हर जगह पर यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया जा सकता है, एक्नॉलेज्ड, हर जगह पर तस्लीम किया जा सकता है। द पोएम सीम्स टू स्पीक विद टाइमलेस एंड यूनिवर्सल विजडम।
नज़म दिखाई देती है बात करती हुई विद टाइमलेस बेवकत और कायनाती अक्लमंदी के बारे में. दो द पोएम चर्च गोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय आयरनी एंड सार्काज़म. अगरचे नज़म चर्च गोइंग जो है उसके किरदार बयान किए गए हैं आयरनी, तंज और नुक्ताचीनी के साथ. Yet the concluding lines show a change of mood in the poet. अलबत्ता इख्तितामी लाइनें जो हैं, कितारें जो हैं, शो अ चेंज, तब्दीली जाहिर करती हैं अ मूड इन द पोएट, शायर के मजाज में. द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम बिगिंस विद द लाइन. आखिरी स्टैंजा जो है नज़म का वो इस लाइन के साथ शुरू होता है, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़. एक संजीदा घर जो है सीरियस अर्थ पर, संजीदा ज़मीन पर इट इज़ ये है. एंड द पोएट राइट्स अबाउट द एंड्यूरिंग वैल्यू ऑफ अ चर्च बिल्डिंग. और शायर राइट्स अबाउट के बारे में लिखता है द एंड्यूरिंग वैल्यू के बारे में, मुस्तकिल कदर कीमत के बारे में, ऑफ अ चर्च बिल्डिंग, चर्च की इमारत की. He says that the secured associations of a church building would never be wholly obliterated. वो कहते हैं कि खौफज़दा अंजुमने ऑफ अ चर्च बिल्डिंग, चर्च की इमारत की, would never be wholly obliterated, पूरी तरह से कभी भी मनसूख नहीं की जाएंगी. Even when people have lost their faith in God, यहाँ तक कि जब लोग खुदा पर अपना अकीदा या ईमान खो चुके होंगे. Some people would visit a church even when it lies forsaken and deserted. कुछ लोग यहाँ तक कि चर्च में जाएंगे जब ये पड़ा होगा forsaken and deserted, forsaken, गैर आबाद और वीरान पड़ा होगा. Because these people had been told, क्योंकि इन लोगों को बताया गया है that the very sight of the tombs in a churchyard could make them wiser. कि very sight of tombs, मकबरों या मज़ारों का ख़ास मंजर जो है चर्च यार्ड में, चर्च यार्ड है गिरजा के कब्रिस्तान में, could make them wiser, उनको ज़्यादा अक्लमंद बना सकता है. एंड देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल बेसिस, और नफ्सियाती बेसिस, बुनियादें भी हैं फॉर द व्यू, इस नज़रिए की, डैट इस मकसद की, डैट द साइट ऑफ द ग्रेव्स मेक्स अ मैन वाइजर, कि कब्रों का मंजर या नज़ारा जो है वो इंसान को अक्लमंद बना देता है. एवरी ग्रेव रिमाइंड्स द थॉट्स ऑफ डेथ. हर कब्र मौत की सोचों या ख्यालात की याद दिलाती है. लॉकन्स पेसिमिज्म लीड्स हिम टू कंप्लीट कॉन्टेम्पलेट अबाउट डेथ. लॉकन्स पेसिमिज्म, लॉकन की मायूसी, लीड्स हिम, उसे ले जाती है, टू कंटेम्पलेट अबाउट डेथ, मौत के बारे में गौर व फिक्र करने की तरफ ले जाती है. इट इज़ द डोमिनेंट थीम इन हिज पोइट्री, ये उसकी शायरी में गालिब मौजू है. हिज इमेजिनेशन इज़ ऑलवेज ग्रिप्ड विद द आइडिया ऑफ डेथ. उसका तख़य्युल या उसका तसव्वुर हमेशा पकड़ा गया है, गिरफ्त में रहता है, विद द आइडिया ऑफ डेथ, मौत के ख्याल की गिरफ्त में रहता है. विच मेड हिम अ कॉन्टेम्पलेटिव सोल, जिसने उसे मुतफक्कर रूह बना दिया, गौर व फिक्र करने वाली रूह बना दिया. Almost every critic noted his obsession with death. तकरीबन हर तनकीद नगार ने उसके वहम को नोट किया, गौर किया, with death, मौत के साथ, यानी मौत के उसके वहम पर गौर किया. He emphasizes on the omnipresence of death. वो जोर देता है omnipresence of death, मौत के सब जगह ज़हूर पर जोर देता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही फिलिप लॉकन की पोइम्स का क्वेश्चन
ऑब्सेशन विद डेथ, मौत का वहम का क्वेश्चन ख़त्म होता है, जो कि मोस्टली रिलेटेड है फिलिप लॉकन की पोएम्स एम्बुलेंसेस और चर्च गोइंग के साथ रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ऑब्सेशन विद डेथ का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।